हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बच्चों, आज गति के नियम संबंधी एक दूसरी अवधारणा पर चर्चा करते हैं और वो अवधारणा होती है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब अपन देखते हैं कि कैसे ये प्रश्न परीक्षा में आता है और क्या इसका इंपॉर्टेंस इस यूनिट में है, इस चैप्टर में है। प्रश्न की बात करें बच्चों तो ये प्रश्न आता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। या इन मैथमेटिक्स इस तरह से आता है कि प्रूफ दैट P1 plus P2 plus P3 plus and so on is always equal to constant। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट होता है किसी गतिशील वस्तु के लिए बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात P1 plus P2 plus P3 plus and so on is always constant। कभी कभी गणितीय व्याख्या में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कैसे हम रेखीय संवेग संरक्षण को अप्लाई करते हैं, वो पूछा जाता है और वो स्वरूप होता है M1U1 plus M2U2 इक्वल टू M1V1 plus M2V2। दोनों की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसका जो बेसिक फॉर्म है वो आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यदि आपका जो बॉडी है वो एक कण निकाय है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम से हम जानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु पर आरोपित बाह्य बल की दशा में उसका जो रेखीय संवेग है वह उस आरोपित बल के अनुसार ही परिवर्तित होता है, यानी वो सदैव बल उस रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है या समानुपाती होता है। इन मैथमेटिक्स को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि वी नो फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑलवेज दैट del P upon del T is equal to F। और अब इसमें अगर आपको फोर्स अप्लाइड 0 कर देना है, बाह्य आरोपित बल वो 0 कर देना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, del P upon del T is equal to 0 और del P upon del T is equal to 0 इट मींस क्या हो जाएगा, del P is equal to 0। अब del P is equal to 0 है, यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन 0 है, उसका मतलब P जो है कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब स्थिर है। रेखीय संवेग क्या है, संरक्षित है। इसको आइए दो कण निकाय के लिए देख लेते हैं, टू पार्टिकल बॉडी। इसके लिए हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि एक जो निकाय है वह दो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और जब एक कण दूसरे कण पर बल आरोपित करता है तो उसको हम ये कहते हैं कि एक कण दूसरे कण पर जो बाह्य बल आरोपित करता है तो उसके यानी पहले कण के कारण दूसरे कण पर जो बल लगा उसके कारण उसका जो रेखीय संवेग है वो कैसे परिवर्तित हो जाता है, del P2 upon del T से हो जाता है। ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें इसी तरह से जब दूसरा कण पहले पर बल आरोपित करता है तो पहले का भी रेखीय संवेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है del P1 upon del T से। तो ये आप कहां से प्राप्त करते हैं, सेकंड लॉ इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये मतलब एक बॉडी के दो कण म्यूचुअली जो है फोर्स अप्लाई करते हैं तो दोनों के रेखीय संवेग में परिवर्तन होता है और दोनों के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। अब अगर किसी बॉडी में जो टू पार्टिकल बॉडी है उसमें हम न्यूटन का तीसरा नियम लगाते हैं, क्योंकि बाह्य बल तो आरोपित नहीं हो रहा है, म्यूचुअली ये इफेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि किसी भी क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी पहले कण ने जो दूसरे कण पर फोर्स अप्लाई किया है उसके कारण जो रेखीय संवेग में परिवर्तन हुआ है वह ठीक उतना ही होगा जितना कि दूसरा कण पहले पर आरोपित करता है और इसके कारण पहले का जो रेखीय संवेग परिवर्तित होता है। उसको इस तरह से कहते हैं मैथमेटिक्स में कि F1 because of 2 is always equal to F2 applied by 1 and it is opposite। तो सेम एंड अपोजिट मतलब जस्ट इक्वल बट हैविंग माइनस सिग्नल हियर। तो इस तरह से F21 इज ऑलवेज इक्वल टू F12 बट माइनस है। या इसको ऐसा कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू हम यहां से जब पुट करते हैं तो del P1 upon del T इज इक्वल टू माइनस ऑफ del P2 upon del T या del P1 upon del T प्लस del P2 upon del T इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ये कहें
कि ये P1 और P2, तो डेल बाई डेल टी यानी दोनों में परिवर्तन की दर है, डेल बाई डेल टी ये परिवर्तन की दर, इसको हम मैथमेटिक्स में बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस के रूप में भी ले सकते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ दिस P1 प्लस P2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, आप ऐसा समझ सकते हैं, डेल बाई डेल टी या डी बाई डी टी ऑफ किसका P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। तो गणित में अगर हम बताएं तो वो कहते हैं कि किसी भी राशि का यदि अवकल गुणांक शून्य है तो उसका मतलब है कि वो राशि क्या होगी, अचर होगी। दूसरे तरह से पढ़ें कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट या डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर इस तरह से कहें कि डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इज कॉन्स्टेंट, इस तरह से कह सकते हैं। या अपन ये कहें कि ये डेल टी इज इक्वल टू, अगर उधर ले जाएंगे तो डेल ऑफ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, तो भी क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से टू पार्टिकल बॉडी के लिए भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो और इसका अब हम जनरलाइजेज फॉर्म अगर कहें, सामान्यीकरण रूप कर दें, तो वो हो जाता है जब एक कण के लिए हो गया भाई, दो कण के लिए हो गया, तो इसको हम इनफाइनाइट पार्टिकल्स से जो बनी बॉडी है उसके लिए भी मान लेते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं इसको P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरे स्वरूप पर भी हम यहां चर्चा कर ही लेते हैं बच्चों। वो स्वरूप क्या है, आपसे पूछा जाता है कि ये कैसे, ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम है, तो इसकी अगर हम बात करें वो इस तरह से होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, उसमें दो पार्टिकल है, मान लीजिए दो पार्टिकल हैं और एक का मॉस m1 है, दूसरे का मॉस m2 है। जब हम इनिशियली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका जो वेलोसिटी है उसको हम u1 से लेते हैं और दूसरे की वेलोसिटी है u2 से लेते हैं। तो फ्रॉम डेफिनेशन इट इज क्लियर कि पहले का जो लीनियर मोमेंटम होगा इतना हो जाएगा और दूसरे का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा इतना। अब जब ये म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पर बल लगाता है, दूसरा पहले पर बल लगाता है, तो पहले जो पार्टिकल की बात करें उसका जो वेलोसिटी है, यानी m1 वाले की वेलोसिटी v1 हो जाती है और इस तरह से m2 मॉस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v2 हो जाती है। तब यानी पहले का जो लीनियर मोमेंटम है वो इतना हो जाता है और दूसरे का लीनियर मोमेंटम इतना हो जाता है। तो जब हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि ऑलवेज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज फाइनली, तो उसको कह सकते हैं कि बिफोर म्यूचुअली इंटरेक्शन जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, आफ्टर म्यूचुअली इंटरेक्शन टोटल लीनियर मोमेंटम के जस्ट इक्वल होता है। तो मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज ऑलवेज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये अप्लाइड फॉर्म कहलाता है। जो जब कोई अपन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से यूज होता है। और जब अपन चौथी यूनिट की बात करते हैं, वो एक वर्क पावर एंड एनर्जी, तब भी यही फॉर्म इसमें यूज होता है। तो इस तरह से इसको भी अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इस तरह से ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। कैसे प्रश्न आता है परीक्षा में कि रेखीय संवेग संरक्षण लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, तो इसका पूरा उत्तर इस वीडियो में। आगे भी बच्चों अपन इस पर बात करेंगे। अगला जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उसमें जो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का एप्लीकेशन जो बहुत ही व्यवहारिक है उसको कहते हैं रॉकेट नोदन। तो देखने के लिए तैयार रहिए। अगला वीडियो शीघ्र ही आपके पास आने वाला है, वो होगा कि रॉकेट नोदन क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए, या रॉकेट पर लगने वाले प्रणोद बल की व्याख्या कीजिए, या रॉकेट का त्वरण जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं। इसको देखने के लिए आप द्विवेदी फिजिक्स के साथ बने रहिए। अगर पहली बार आपने इस वीडियो को देखा है, पहली बार ये चैनल में आपने सहभागिता की है, तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें।